हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इनाम की पाठशाला। और आज हम अध्याय 13 चतुर्भुज के पाठ को पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज के बारे में आप जानते हैं। आप अपने आसपास पतंग, फुटबॉल का मैदान, कबड्डी का मैदान एवं आपकी कॉपी किताब का एक पेज की समान रचनाओं को रोज देखते हैं। ठीक है, उनमें कितनी भुजाएं होती हैं बताइए? 4 होती होंगी, है ना? होंगी नहीं, होती हैं। ठीक, आपने और कहाँ इस प्रकार की रचना को देखा है? लिखना है आपको। ऐसी आकृति नीचे दी गई चित्र में छाटना है। ठीक है, तो देखिए चतुर्भुज कौन सा है? ये है, ये है, ये है। 1 2 3 4 5 6। नहीं, ये नहीं है। ये तो त्रिभुज है। फिर 1 2 3 4, ये भी है। 1 2 3 4, ए भी है। इसमें से केवल 2 नहीं है। देखिए, एक तो ये वाला नहीं है और एक ये नहीं है। चतुर्भुज के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना? मतलब चारों ओर से बंधा करती है ना, कि क्या कहलाती है? चतुर्भुज। तो देखो क्या है यहाँ पे ऊपर दिए गए चित्र में आपने चौकोरनुमा आकृतियों को ही छाटा है। इन सभी आकृतियों को जिनमें 4 भुजाएं होती है, सीधी सी बात है, जिनमें 4 भुजाएं होती हैं वो क्या कहलाती है? चतुर्भुज। नीचे कुछ आकृति दी गई है जिनमें से प्रत्येक 4 भुजाओं से मिलकर बनी है। क्या ये सभी चतुर्भुज है? यदि नहीं तो क्यों? सोचो। तो देखो 1 2 3 4, ये भी 4 भुजाएं इसमें भी है। तो ये है 1 2 3 4, ये भी है चतुर्भुज। अब आगे देखते हैं। देखो जरा ध्यान से, 1 2 3 और यहाँ पे 4, ये भी चतुर्भुज है। देखो ये नहीं है क्योंकि ये अधूरा है, ये पूरा नहीं है ना। और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है ना, अधूरा है इसलिए। देखिए चित्र 13.8, 13.9 एवं 13.10 में आप पाते हैं कि ये सभी 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृतियाँ हैं तथा घिरे हुए क्षेत्र के 4 कोण बन रहे हैं, इसलिए ये सभी क्या है? चतुर्भुज है। चित्र 13.11, चित्र 13.12 एवं चित्र 13.13 बंद आकृतियाँ नहीं हैं, इसलिए सभी चतुर्भुज क्या है? नहीं है ना? इस प्रकार 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति जिसके अंदर के भाग में 4 कोण है बनते हैं, उन्हें क्या कहलाता है? वो चतुर्भुज कहलाता है। ठीक, अब देखो क्या है? चतुर्भुज के अंग कौन कौन से हैं? चतुर्भुज ABCD में AB BC CD और DA 4 क्या है? भुजा हैं। देखिए AB BC और ये AB, ये BC और ये CD और ये DA। ठीक है, अब देखो क्या है? प्रत्येक शीर्ष से 2 भुजाओं को मिलाने से प्राप्त होता है। प्रत्येक शीर्ष क्या है? 2 भुजाओं को मिलाएंगे तब जाके एक शीर्ष हमको क्या है? मिलता है। ठीक, तथा प्रत्येक शीर्ष पर एक एक अंतःकोण बन रहा है ना? अंदर की ओर मतलब एक कोण बन रहा है। इस प्रकार 4 अंतःकोण बन रहे हैं जिनके नाम है कोण BAD, फिर कोण ADC, फिर तीसरा क्या है? कोण DCB और चौथा है कोण CBA। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब क्रियाकलाप 1 देखिए। अब देखो क्या है क्रियाकलाप 1 में कि नीचे दिए गए चित्रों में भुजाओं, शीर्षों तथा अंतःकोणों को छांटकर उचित स्थान पर क्या हमको भरना है। ठीक है, तो एक करके बताया गया है। तो देखो क्या है? 13.15 ये चित्र है। ठीक है, तो क्या है? शीर्षों के नाम है ABCD। ठीक है, तो भुजा के नाम क्या है? AB, फिर ये BC और ये CD और ये DA। ठीक है, ये भुजाएं हैं। अब कोण क्या है? ADC या कोण CDA। ठीक है,
फिर दूसरा क्या है, ये BC वाला है ना, देखते हैं भुजा वाला। तो कोण DCA, यहाँ से लिए हैं DCB, A नहीं है ना, कोण DCB है, या कोण BCD। ठीक है, उसी प्रकार C से देखते हैं तो कोण CBA या कोण ABC। ठीक, और फिर B से देखेंगे तो कोण BAD या कोण DAB। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे 13.16 चित्र को देखते हैं। ठीक, तो इसमें क्या है, शीर्षों के नाम अ ब स द है ना। भुजा कौन सी है, अब, और फिर दूसरा है ब स, और तीसरा है स द, और चौथा है द और अ। ठीक, अब देखो कोण कौन कौन से बन रहे हैं, कोण अ द स बना है, फिर या फिर कोण स द अ, इसी को उलट दिया गया है ना। फिर दूसरा क्या है, कोण द स ब या ब स द बना है। ठीक, फिर तीसरा में क्या है, कोण स ब अ या कोण अ ब स बना है। ठीक, और चौथा क्या है, द और अ है ना, भुजा वाले। तो क्या बना है, कोण ब अ द या कोण द अ ब। ठीक, अब आगे देखते हैं चित्र 13.17 वाला। ठीक है, तो शीर्षों के नाम क्या है, PQRS है। ठीक है, भुजा क्या है, PQ, QR, RS, और चौथा है SP। अब देखो कोण कौन कौन से बने, इसमें कौन सा बना है, कौन सा बना है, पहला है कोण PSR या कोण RSP। ठीक, फिर दूसरा है कोण SRQ या कोण QRS। अब तीसरा है कोण RQP या कोण PQR। चौथा है QPS या कोण SPQ। ठीक है, अब आगे देखो क्या है, चतुर्भुज का अंतःभाग एवं बाह्य भाग। तो क्या है, देखो कबड्डी के मैदान से हम सभी क्या परिचित हैं। संलग्न चित्र में कबड्डी के मैदान में खिलाड़ी खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक, क्या आप बता सकते हैं कि मैदान के अंदर कितने खिलाड़ी हैं? क्यों नहीं बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं कि देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 खिलाड़ी हैं। ठीक, और देखो क्या है, चित्र में आप देख रहे हैं कुछ खिलाड़ी मैदान के बाहर हैं, उनकी संख्या क्या है, इधर ये 1 है और यहाँ पे 1 2, मतलब 2 और 1 3 है। ठीक, कबड्डी का मैदान ABCD क्या एक चतुर्भुज है, बिल्कुल चतुर्भुज है, देखो ना ABCD है ना। अब देखो क्या है, कबड्डी का मैदान यहाँ पे देखो संलग्न चित्र में चतुर्भुज के घेरे के अंदर का भाग चतुर्भुज का अंतःभाग कहलाता है। ठीक, चित्र 13.19 में चतुर्भुज के अंतःभाग में बिंदु P और Q दिखाया गया है। तल का वह भाग जो चतुर्भुज के बाहर रहता है चतुर्भुज का बाह्य भाग कहलाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चित्र 13.20 में चतुर्भुज के बाएं भाग में बिंदु R व S दिखाया गया है। देख रहे हो ना, R है यहाँ पे, S है। आपकी पुस्तक के किसी पृष्ठ पर लिखे गए अंक एवं अक्षर आदि पृष्ठ के किस भाग में स्थित होते हैं। ठीक है, अब इधर देखिए क्या है, संलग्न भुजाएं एवं सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं। तो संलग्न चित्र में 13.21 में आप देखते हैं कि शीर्ष P पर SP और QP रेखा खंड भुजाएं मिल रही हैं, है ना। इस प्रकार शीर्ष Q पर PQ और QRQ भुजा मिल रही है, दिख रहा है ना। देखिए ना, P पर SP और QP, ये P शीर्ष हो गया। ठीक, तो ये SP भी है और ये PQ को मिला रहा है, मतलब यहाँ पे P की क्या है, शीर्ष है। आप देखो
इसी प्रकार शीर्ष Q पर PQ और RQ भुजाएं मिल रही है। अब देखो चतुर्भुज की भुजाएं जो किसी एक बिंदु शीर्ष पर एक दूसरे को मिलती या काटती हैं संलग्न भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पर RS और SP संलग्न भुजाएं हैं जो शीर्ष S पर मिलती हैं। शीर्ष Q एवं शीर्ष R पर मिलने वाली संलग्न भुजाओं के नाम बताना है। यहाँ पे क्या बोला है, देखो यहाँ पर RS तथा SP संलग्न भुजाएं हैं जो शीर्ष S पर मिलती है। तो शीर्ष Q एवं शीर्ष R पर, ये शीर्ष Q है और ये शीर्ष R है। ठीक है, संलग्न भुजाएं कौन सी हैं, तो शीर्ष अगर इसको Q मानेंगे तो ये PQ है और इसकी भुजाएं क्या है, RQ। अगर R मान रहे हैं तो RQ इधर से SR। ठीक है, अब देखो यहाँ पर चित्र 13.21 में PQ एवं RS भुजाएं परस्पर नहीं मिलती, ये भुजाएं सम्मुख भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये PQ और SR। ठीक, अब इधर देखिए क्रियाकलाप 2। नीचे दिए गए चित्र में संलग्न भुजाओं के जोड़ों को पहचान कर उनके शीर्ष के साथ सारणी में लिखना है। तो इधर देखिए आसन भुजाओं के नाम, उभयनिष्ठ शीर्ष, सम्मुख भुजाओं के नाम। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले मान लेते हैं हम उभयनिष्ठ शीर्ष को M मानते हैं। तो M मान रहे हैं तो M देख रहे हो L और ये M है ना, ये भुजाएं हैं और यहाँ से इसको N को M से जोड़ रहा है। ठीक है, तो क्या बन गया भुजा LM और MN। ठीक, और सम्मुख भुजाएं क्या हैं, यहाँ पे MN। ठीक, अब इधर देखो फिर यहाँ पे दो ही सम्मुख भुजाएं हैं ना, देखो MN और LO। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे देखो अगर शीर्ष हम N को मान रहे हैं तो यहाँ पे ON और MN मिल रहे हैं ना। ठीक है, उसी प्रकार O को अगर सम्मुख शीर्ष मान लिए, ठीक है, तो ये NO या LO। ठीक, मिल रहा है ना। और यहाँ पे L को शीर्ष मानते हैं तो ये OL और ये LM को मिला लिया। ठीक, उसी प्रकार चित्र 13.23 भी करेंगे अपन। इसमें क्या है, शीर्ष उभयनिष्ठ शीर्ष PQRS। यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर Q को मान लिए तो ये LO और ये ON। ठीक है, अगर R सॉरी ये वाला अपन चल रहे हैं ना, दूसरा 13.23 वाला। ठीक है, कहाँ L और ये इसमें वो जो घुस गया। ठीक है, इधर देखो यहाँ पे थे अपन R वाला। ठीक है, अगर R को मान लिए तो ये QR को जोड़ रहा है और SR को। ठीक है, S को मानेंगे शीर्ष तो ये SR जोड़ रहा है और ये SP को। अगर P मान लिए शीर्ष तो ये PS को जोड़ रहा है, S को जोड़ रहा है P से और ये Q को जोड़ रहा है P से। ठीक है, और इस प्रकार क्या है, सम्मुख भुजाओं के नाम क्या है, ये PQ और ये PQ और ये RS। ठीक है, उसी प्रकार एक ये 13.24 ये आप लोगों के लिए होमवर्क, इसको आप लोग इसी तरह से कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर हम देखते हैं, अब देखिए चतुर्भुज के विकर्ण एवं अंतःकोणों का योग क्या है। देखो ABCD एक चतुर्भुज है। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोग को। इसके कोई दो सम्मुख शीर्षों को एक रेखाखंड द्वारा मिलाने से चतुर्भुज दो त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। सही बात है। देखो अगर ऐसा तिरछा हम मिला रहे हैं ना
शीर्षों को, तो ये सच बात है कि ये 2 त्रिभुजों में क्या है, विभक्त हो गया, बट गया। ठीक है, रेखाखंड AC चतुर्भुज ABCD का विकर्ण कहलाता है। यह सम्मुख शीर्ष A और C को मिलाने से बना है। इसी प्रकार BD भी विकर्ण है ना। BD भी क्या होगा, ये विकर्ण होगा, ये वाला देखिए, है ना। अब देखो क्रियाकलाप 3 में क्या है, निम्न चतुर्भुज में विकर्ण खींचकर उनके नाम बताना है। तो देखो इसमें क्या है, दिख रहा है सीधा सा, ये रहा SQ, पहला क्या है ये SQ विकर्ण, और दूसरा है ये है अपना PR। ठीक, फिर चित्र 13.28 में क्या है, OM। ठीक है, देखिए OM है ना, और ये LN, पहले OM, फिर दूसरा क्या है LN। अब चित्र 13.29 में देखिए क्या है, ये विकर्ण है HF और दूसरा है GE, ये EG। और ये चित्र 13.29 का जो है ये, इसमें कौन सा लम्ब है देखिए, लम्ब कह रही हूँ मैं, विकर्ण, इसमें HF है और EG है, तो है ना, EG और F है, HF है। ठीक है, अब देखो क्या है, आप देख चुके हैं कि चतुर्भुज में विकर्ण चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में बांटता है। चित्र 13.26 में विकर्ण AC चतुर्भुज ABCD को 2 त्रिभुजों कोण त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC में बांटता है। ठीक है, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। ठीक है, चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के सभी कोणों का योग धन फिर दूसरे त्रिभुज ABC के सभी कोणों का योग और त्रिभुज ADC के सभी कोणों का योग 180 अंश धन 180 अंश बराबर 360 अंश। मतलब सीधा सा बात है कि चतुर्भुज में जो विकर्ण होता है, चतुर्भुज को 2 त्रिभुज में बांटता है, और एक त्रिभुज के तीनों कोणों का माप क्या होता है, 180 अंश। मतलब एक त्रिभुज का माप हुआ 180 अंश, तो दूसरा त्रिभुज का माप हुआ 180 अंश, 180 अंश बराबर 360 अंश का होता है। ठीक है, अब देखो नीचे दिए गए चित्र में चतुर्भुज के अंतः कोणों का माप चांदी की सहायता से ज्ञात करके उनका योगफल प्राप्त करना है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको करिएगा, नहीं बनेगा तो मुझे बताइएगा, मैं बता दूंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, यहाँ सारणी 4 में चतुर्भुज है, हल करने का चरण क्या है, अज्ञात कोण क्या है। देखो PQR, इन कोणों का माप हमें मालूम है। ठीक, किसका नहीं पता है, S जो क्या है अज्ञात है, उसको X से प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो कैसे आप याद करेंगे, PQRS मतलब तो इसलिए S बराबर क्या हो जाएगा, 360 ऋण कोण P धन कोण Q धन कोण R। मतलब 360 में क्या है, इन तीनों कोणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और फिर क्या है 360 में इसको हम घटा देंगे। तो 360 में क्या है, इन तीनों कोणों का माप हो गया 265, तो 360 में 265 घटाए 95 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार देखो क्या है ABCD में, है ना, चतुर्भुज ABCD में क्या है, AB और D का माप पता है त्रिभुजों का, और C का नहीं मालूम है। ठीक है, तो क्या करेंगे, कोण C बराबर 360 अंश ऋण कोण D धन कोण A धन कोण B, तो 360 ऋण कोण 45 करो, कोण कह रही हूँ, 45 धन 135 धन 45 होगा। ठीक है, तो 360 इन सबको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 है ना, 225 हो जाएगा। तो अब 360 को 360 में 225 घटे कितना हो जाएगा, 135। मतलब कोण
C का मान क्या हो गया 135 अंश। ठीक है। उसी प्रकार इधर कोण कह रही हूँ, चतुर्भुज है। चतुर्भुज EFGH में क्या है, EHG का मान दिया गया है, तो कोण F हमको निकालना है। तो वही काम करेंगे 360 में क्या है, इन तीनों कोणों को जोड़ देंगे और फिर जो मतलब कि योगफल आएगा उसको क्या है 360 में घटा देंगे। तो देखो इधर 360 ऋण 75 धन 25 धन 30 क्या आ जाएगा 130 आ जाएगा सबको जोड़ने पर। ठीक है। तो उसमें क्या है 130 को हम 360 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 230 अंश, है ना। उसी प्रकार आप इसको भी कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है ना। अब यहाँ पे उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है। और इसके आगे हम क्या है प्रश्नावली 13.1 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा बच्चों आप लोगों को जरूर बताइए, आप लोगों को है ना, ये जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा होगा तो इसे एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।